मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम हेली है। वो यहाँ एक स्विमिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती है। वो जीतने का बहुत प्रयास करती है पर वो हार जाती है। फिर वो अपने कपड़े बदलने चेंजिंग रूम में जाती है तो वो बहुत उदास हो जाती है। फिर उसे अपने पिता की कई कई बातें याद आती हैं। उसके पिता कहते हैं कि हमें किसी के सामने रोना नहीं चाहिए और हर मुश्किल में खुद को स्ट्रोंग दिखाना चाहिए। कि तभी उसे उसकी बहन का फोन आता है। वो उसे बताती है कि पूरे शहर में रेड अलर्ट है क्योंकि शहर में एक समुद्री तूफान आने वाला है। वो यह सुनकर घबरा जाती है क्योंकि उसके डैड उसी शहर में रहते हैं। फिर वो अपने डैड को बहुत बार फोन करती है लेकिन उसका डैड फोन नहीं उठाता, जिससे वो और भी ज्यादा घबरा जाती है। हेली अपनी कार लेकर अपने पिता के पास जाने लगती है कि तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाला रोक लेता है और उसे शहर में जाने से मना कर देता है। फिर हेली उसे बताती है कि मेरे पिता इसी शहर में रहते हैं और वो मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं जाकर उन्हें देखना चाहती हूँ कि वो ठीक है या फिर नहीं। वो पुलिस वाला उसे जाने देता है। हेली जब अपने डैड के घर पर जा रही थी तो वो देखती है कि पानी की वजह से साथी है और उसे सारी बातें बता देती है। कि तभी हेली को याद आता है कि उसके डैड शायद पुराने घर में गए होंगे। वो अपनी कार लेकर पुराने घर में चली जाती है। वहां जाकर उसे कुछ सामान दिखाई देता है कि तभी उसे उसके डैड का फोन मिलता है और कुत्ता बेसमेंट के गेट के ऊपर भौंक रहा था। हेली समझ जाती है कि उसके पिता बेसमेंट में गए होंगे। वो उन्हें ढूंढने के लिए बेसमेंट में चली जाती है। वहां पर उसे पाइप पर खून दिखाई देता है। हेली यह देखकर घबरा जाती है कि तभी उसके पिता उसे दिखाई देते हैं। वो काफी ज्यादा जख्मी हालत में बेहोश आता है लेकिन वो पाइप की वजह से वापस चला जाता है। कि तभी हेली देखती है कि उसके पिता की पैर की हड्डी टूट चुकी है क्योंकि पाइप में फंसने की वजह से उसकी पैर की हड्डी टूट गई है। वो अपने डैड के ऊपर बारिश का पानी गिरती है जिससे वो होश में आ जाते हैं। कि तभी हेली को याद आता है कि उसका फोन बाहर छूट गया है। वो फोन लेने जाती है ताकि पुलिस को फोन मिलाकर वो हेल्प मांग सके, पर जैसे ही वो फोन को उठाती है कि तभी एलिगेटर उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो वहां से बचकर भागने लगती है लेकिन वो एलिगेटर उसका पैर पकड़ लेता है। लेकिन जैसे तैसे वो अपने पैर को छुड़ा लेती है और दूसरी तरफ भागने लगती है। इसी दौरान उसका फोन टूट जाता है और दूसरा एलिगेटर उस पर हमला कर देता है लेकिन हेली किसी तरह उसकी आंख फोड़ देती है और पाइप के उस पार चली जाती है। हेली का पैर बुरी तरह घायल हो चुका था। वो अपने पैर पर पट्टी बांधती है और वहां से बाहर जाने का सोचती है। तभी पानी का लेवल बढ़ने लगता है। हेली उस पाइप के द्वारा बाहर आने की कोशिश करती है लेकिन वो मगरमच्छ उसे देख लेता है और उस पर हमले की पानी में बहुत सारे मगरमच्छ थे, पर पानी में उतरना उनके लिए एकमात्र रास्ता था। तभी हेली के पिता को वहां पर एक बोट दिखाई देती है। वो तीनों उस बोट की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं कि तभी एक मगरमच्छ उनके बीच से होकर जाता है, जिसे देखकर वो दोनों बुरी तरह डर जाते हैं। फिर जब वो थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ से उन्हें मगरमच्छों ने घेर लिया था। हेली उन मगरमच्छों का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए वहां से तैरकर बोट की तरफ जाने लगती है। वो सभी मगरमच्छ भी उसके पीछे जाने लगते हैं पर हेली उससे बच जाती है और बोट लेकर अपने पिता के पास आ जाती है। वो अपने पिता को जैसे ही बोट में बिठाती है तभी एक पानी का सैलाब आता है और उनकी बोट को बहाकर एक घर के अंदर ले जाता है। वो दोनों बिछड़ चुके थे और एक मगरमच्छ भी उनके साथ उस घर में आ जाता है। वो हेली का पीछा करते करते बाथरूम तक आ जाता है। हेली खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। वो मगरमच्छ गेट को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन हेली जैसे तैसे उसे बाथरूम के अंदर बंद कर देती है और वहां से बाहर आ जाती है। फिर वो बचाव हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करती है लेकिन मगरमच्छ उस लाइट को देख लेता है और कांच तोड़कर उसकी तरफ आ जाता है। वो उस पर हमला कर देता है लेकिन हेली उससे जैसे तैसे बचकर वहां से बाहर निकल जाती है। वो मगरमच्छ भी उसके पीछे पीछे आने लगता है लेकिन भाव बहुत तेज होने की वजह से वो बहकर आगे चला जाता है। अब जैसे ही हेली का हाथ छूटने वाला था तभी उसके डैड उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। इसी के साथ वो तीनों बच जाते हैं और बचाव हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।